हेलो, जय हिंद साथियों। आप लोग के इस ज्ञान क्लब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं, ये नया टॉपिक है। ये फार्मूला बुक इसके सर जी का है, इसके झा सर जी का। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य पुस्तक है। और इसमें आज हम लोग देखते हैं भौतिकी का फार्मूला, इसमें देख पढ़ेंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और याद करते हैं। ये भौतिकी विज्ञान है। भौतिकी विज्ञान, आइए देखते हैं। भौतिकी विज्ञान, मात्रक तथा बीमा। मापन की पद्धति है, ये 3 प्रकार की पद्धति होती है: सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमके सिस्टम। ये सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और एफपीएस सिस्टम में है, एफ का मतलब होता है फुट, यानी कि लंबाई को मापते हैं फुट में, और पाउंड द्रव्यमान, और सेकेंड समय। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और एक है एमके सिस्टम, ये मीटर, लंबाई को मीटर में, और किलो द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आगे है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई मात्रक पहला है। एसआई मात्रक 2 प्रकार का होता है। ये पहला आधारी मात्रक, ये बेसिक सिस्टम, इसकी संख्या 7 होती है। और दूसरा है संपूरक मात्रा, मीन्स सप्लीमेंट्री यूनिट, इसकी संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं आधारी मात्रक को। ये आधारी मात्रक है बेसिक यूनिट। ये पहला है लंबाई यानी कि लेंथ, ये मात्रक, ये मीटर, और ये संकेत है, एम में संकेत इसका करते हैं, और बीमा एल होता है। दूसरा है द्रव्यमान, मास, ये मात्रक किलोग्राम, और संकेत केजी, और बीमा एम। तीसरा समय टाइम, ये सेकेंड, और संकेत एस, और बीमा टी। तापमान टेम्परेचर, मात्रक केल्विन, संकेत के, और बीमा के। पांचवा नंबर, ये धारा करंट, एम्पियर, और ए संकेत, और ए बीमा। और ज्योति तीव्रता हुआ लिमिनस इंटेंसिटी, ये मात्रक कैंडेला, और सीडी संकेत है इसका, और सी बीमा है। और पदार्थ पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल है, और ये संकेत भी मोल है, और बीमा इसका एन है। आगे देखते हैं। आगे संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये समतल कोण, प्लेन एंगल, मात्रक रेडियन, और संकेत आरएडी, रेड। और ठोस कोण सॉलिड एंगल, और मात्रक है एसटी रेडियन, और संकेत एसआर होता है। आगे देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। नाम है, सूत्र है, और ये मात्रक है, और ये बीमा है। पहला क्षेत्रफल एरिया, सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई, और मात्रक है मीटर स्क्वायर, और बीमा है L2, L के पावर 2। आयतन है वॉल्यूम, सूत्र है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। L के पावर 3 इसका बीमा हो जाएगा। चाल हो जाएगा दूरी बाई समय, मीटर पर सेकेंड, और इसका बीमा हो जाएगा LT-1। वेलोसिटी हो जाएगा विस्थापन बाई समय, और इसका भी मीटर पर सेकेंड मात्रक, और LT-1 इसका बीमा हो जाएगा। आगे है त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग बाई समय, ये मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाता है एक्सेलरेशन का, और LT माइनस 2 ये फोर्स का हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और ML T माइनस 2 इसका बीमा हो जाएगा। संवेग मोमेंटम द्रव्यमान इंटू वेग और बल इंटू समय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और न्यूटन पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा मात्रक, और बीमा हो जाएगा ML T माइनस 1। आवेग होता है इम्पल्स, बल गुने समय, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसका भी हो जाएगा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका बीमा हो जाएगा ML T माइनस 1। ये प्रेशर हो जाएगा बल बाई क्षेत्रफल फॉर्मूला, और इसका हो जाएगा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा इसका मात्रक, और बीमा हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। आगे देखते हैं। आगे है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, बल बाई लंबाई, ये केजी सेकेंड माइनस 2, और इसका हो जाएगा बीमा हो जाएगा MT माइनस 2 या ML0 T माइनस 2। ये डेंसिटी हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन केजी पर मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो जाएगा, और बीमा हो जाएगा L के माइनस 3 ML माइनस 3 और ML माइनस 3 T माइनस 0। कोणीय वेग हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग बाई त्रिज्या, और इसका हो जाएगा T माइनस 1 इसका बीमा। वर्क का हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, इसका हो जाएगा मात्रक केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 या जूल, और इसका बीमा हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। कोणीय विस्थापन हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा, इसका होता है सूत्र रेडियन, और ये बीमाहीन राशि है। शक्ति हो जाएगा कार्य बटे समय, जूल पर सेकेंड या वाट, इसका सूत्र हो जाएगा, और ML स्क्वायर T माइनस 3 इसका हो जाएगा बीमा। आगे देखते हैं। बल आघूर्ण टॉर्क, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये न्यूटन पर मीटर, और इसका बीमा हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। गुरुत्वीय नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बल इंटू दूरी के स्क्वायर बाई द्रव्यमान का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका बीमा हो जाएगा M-1 L के पावर 3 T माइनस 2, और गुरुत्वीय विभव हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कार्य बटे द्रव्यमान हो जाएगा जूल पर केजी, इसका हो जाएगा सूत्र, और इसका बीमा हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2। यंग गुणांक, यंग मॉडुलस अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाई अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ML-1 T माइनस 2 इसका बीमा हो जाएगा। आगे देखते हैं। वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग बटे दूरी हो जाएगा, यह सूत्र इसका प्रति सेकंड हो जाएगा, और यह मात्रक यह बीमा हो जाएगा T माइनस 1। श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बल बाई क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, यह न्यूटन, यह सूत्र हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर माइनस 2 सेकेंड, और इसका हो जाएगा बीमा ML-1 T माइनस 1। प्लांक्स नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट ऊर्जा बाई आवृत्ति जूल सेकेंड हो जाएगा, और ML स्क्वायर T माइनस 1 इसका बीमा हो जाएगा। धारिता हो जाएगा कैपेसिटी, आवेश बाई विभवांतर, इसका सूत्र फराडे है,
और बीमा हो जाएगा एल एम एम के पावर -1 एल के पावर -2 टी के पावर 4 और ए के स्क्वायर। चालकता कंडक्टेंस हो जाएगा 1 बाई प्रतिरोध और ओम इनवर्स, और इसका बीमा हो जाएगा m-1 एल के पावर -3 टी के पावर 3 और ए स्क्वायर, इसका बीमा हो जाएगा। धारा घनत्व करंट डेंसिटी हो जाएगा विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर m0 l-2 टी के पावर 0 और आई के पावर आई के पावर 1। आगे देखते हैं। फ्लक्स का हो जाएगा RA बाई एल वेबर, इसका हो जाएगा, और ml² t-2 आई के -1। और ये फ्लक्स और प्रतिरोधकता दोनों का सेम होता है। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर और इसका हो जाएगा बीमा m l के पावर 3 t के पावर -3 और i के पावर -1। गुप्त उष्मा लेटेंट हीट हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा बाई द्रव्यमान, और ये जूल पर केजी हो जाएगा L² t के पावर -2। कोणीय संवेग जो है एंगुलर मोमेंटम जड़त्व आघूर्ण I इंटू कोणीय वेग ओमेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ml² t के पावर -1, इसका बीमा हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर ml के पावर -2, और ये भार हो जाएगा जिसको वेट कहते हैं द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 और ml t-2। आगे समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि चाल और वेग का LT-1 होता है भार और बल mLT-2 प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ml² t-1 कोणीय वेग और वेग प्रवणता t-1 संवेग और आवेग का सेम होता है बीमा mLT-1 ऊर्जा कार बल आघूर्ण ml² t-2। ये दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक दृढ़ता गुणांक और दृढ़ता गुणांक ये सबका सेम होता है ml-1 t-2। आगे है अपेक्षित घनत्व अपेक्षित आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति ये मात्रक हीन तथा बीमाहीन राशि है। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ एक फर्मी या फेम्टो 10 के पावर -15 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर, एक माइक्रोमीटर में होता है 10 के पावर -6 मीटर या 0.001 mm, एक पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12 मीटर, एक नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर। आगे देखते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन प्रकाश वर्ष लाइट ईयर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 7 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक में होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। पार्सेक जो होता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक में होता है 3.26 × 10⁻16 मीटर या
1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 10 की विभिन्न घातों के पूर्ण लग्न एवं उनके संकेत। देखते हैं इसको। प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। ये उपसर्ग है, संकेत है, 10 की घात है। उपसर्ग है, संकेत है और 10 की घात है। एक्सा, एक्सा का होता है पावर 10 के पावर 18। पेटा का होता है सिंबल पी और 10 का घात होता है 10 के पावर 15। टेरा का होता है टी और 10 का घात होता है 10 के पावर 12। गीगा का होता है सिंबल जी और इसका होता है 10 का घात 10 के पावर 9। मेगा का होता है एम संकेत और 10 के पावर 6 घात होता है। और किलो का होता है के और 10 के पावर 3। हेक्टो का होता है 10 का घात 2 और डेका का होता है डीए 10 के पावर 1। डेसी होता है 10 के पावर -1। सेंटी होता है सी 10 के पावर -2। आगे देखते हैं। मिली होता है 10 के पावर -3। माइक्रो होता है 10 के पावर -6। नैनो होता है एन और 10 के पावर -9। पिको होता है पी 10 के पावर -12। फेमटो होता है 10 के पावर -15 और एट्टो होता है ए 10 के पावर -18। एक बैरल में होता है 159 लीटर। एक गैलन में होता है 3.785 लीटर और 1 लीटर में होता है 0.2642 गैलन। एक औंस में होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड में होता है 0.4536 केजी। 1 केजी में होता है 2.205 पाउंड। 1 एकड़ में होता है 4840 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर और 1 बिस्वा में होता है 1350 वर्ग फीट और 1 नाविक मील में होता है 1.852 किलोमीटर। आगे देखते हैं। सदिश तथा अदिश राशि। वेक्टर, सदिश और अदिश स्केलर। वेक्टर में हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र। अदिश में हो जाएगा द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। इसमें देखते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए आर का फॉर्मूला आता है √A² + B² + 2AB cos थीटा और थीटा यहाँ जो हो जाएगा ए और बी के बीच की कोण है और आर मैक्स निकालना है तो ए प्लस बी और आर मिनिमम निकालना है तो ए माइनस बी। सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी ए बी cos थीटा और सदिशों का सदिश गुणनफल तो होता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। और इसको मोड में अगर ले जाना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड में √अंडर हो जाएगा A² + B² + 2AB cos थीटा और a माइनस बी में हो जाएगा A² + B² - 2AB cos थीटा। समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश जो है यदि a वेक्टर का 3i + 8j + 8k हो तो y अक्ष का परिमाण जो है 3, x का परिमाण 3, y का परिमाण 8 और z का परिमाण 5 है तो a वेक्टर का परिमाण हो जाएगा √3 के स्क्वायर + 8 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर, ये √98 हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि b वेक्टर 3i + 9j + 5k हो तो x अक्ष में 3, y अक्ष में 9 और z अक्ष में 5। अब आगे देखते हैं 3 नंबर गति। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन
बटे समय, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, v माइनस यू बाई टी। आगे है दूरी बाई विस्थापन जो है बड़ा होगा या बराबर होगा एक से, और चाल बटे वेग जो है चाहे तो एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। आगे है गति हॉरिजेंटल में और उदर्ग वर्टिकल में। हॉरिजेंटल में पहला है v इक्वल टू, ये हॉरिजेंटल में गति का समीकरण है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। आगे है ये उधर वर्टिकल में नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो a का मान इक्वल टू माइनस जी लेते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी, एस इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g's, और sn इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी बाई 2n माइनस 1। जब ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो a का हो जाएगा प्लस जी लेंगे, तो v इक्वल टू यू टी प्लस जी टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2g's, और sn इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आगे देखते हैं नोट गति के समीकरण के नाम और उसका संबंध। माना कि u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, ये मान लेना है अपने मन से। प्रथम में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये वेग और समय को बताता है, और द्वितीय जो है समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये विस्थापन तथा समय को बताता है। ये तृतीय जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये विस्थापन वेग को बताता है। आगे देखते हैं ग्राफ में क्या है। ये ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच। ये पहला नंबर, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है 1 नंबर, तो ये वेग बढ़ता है। दूसरा में जो है ये वाला ग्राफ है, ये इसमें वेग घटता है। तीसरा जो है ये वाला है लाइन, ये वेग समान रहता है, और 4 लाइन ये है, इसमें विरामावस्था में है, और 5 जो है ये लाइन है, और ये 5वां असंभव है। इसमें देखते हैं वेग और समय के बीच ग्राफ में क्या है। ये पहला नंबर ये लाइन है, ये त्वरण बढ़ेगा इसमें। दूसरा ये है और इसमें त्वरण घटेगा। तीसरा ये है, ये लाइन है, ये तीसरा एक समान त्वरण रहेगा, और चौथा ये वाला लाइन है, ये चौथा एक समान वेग रहेगा इसमें, और पांचवा ये वाला लाइन है, ये पांचवा असंभव है। आगे देखते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति लेट मानना है थीटा इक्वल टू प्रक्षेप कोण है, टी इसमें चढ़ान या उतरान काल है, और यू जो है प्रारंभिक वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच मैक्स जो है महत्तम ऊंचाई है, और आर परास है, और टी जो है उड़ान काल। तो एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टी का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और इसमें रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें छोटी टी बराबर होता है कैपिटल टी बटे 2। आगे देखते हैं आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी, और टी स्मॉल टी होता है यू साइन थीटा बाई जी, और आर इक्वल टू रेंज इक्वल टू होता है √4 इंटू
H1 इंटू H2, 4 इंटू रूट ओवर H1 इंटू H2। आगे देखते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक का सिद्धांत, यहाँ पे ये लोड है और ये बीच में फलक्रम है और ये यहाँ पे इफोर्ट आर्म है। अयास भुजा, लोड आर्म, भार भुजा और फलक्रम। भार इंटू भार भुजा इक्वल टू अयास इंटू अयास भुजा। यांत्रिक लाभ जो होता है भार बटे अयास, यांत्रिक लाभ जो है भार बटे अयास होता है। अयास भुजा एफ ई डिवाइडेड बाई भार भुजा एफ एल। देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का लाभ, यांत्रिक लाभ जो है एक से बड़ा होता है हमेशा, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है एक से छोटा होता है। इसमें एक ट्रिक है, दिया हुआ है, ट्रिक है FLE। अगर फलक्रम बीच में होगा तो ये प्रथम श्रेणी का होगा, अगर लोड जो है बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का होगा, इफोर्ट जो है बीच में होगा तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। आगे देखते हैं छठा, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु है और इस पे F फोर्स लगा रहे हैं और ये u वेग से चल रहा है, और ये बाद में m द्रव्यमान पे v वेग हो गया। तो आरोपित बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर। F इक्वल टू, F का SI मात्रक न्यूटन होता है या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F का CG मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन। गति या विराम का विरोध, तो ये प्रथम नियम। चोट कम या अधिक लगना, ये द्वितीय नियम है, और चोट लगना ये तृतीय नियम है। आगे स्नेहक है। स्नेहक जो है ठोस होता है, द्रव भी होता है और अर्ध ठोस होता है। ये ठोस में हो जाएगा एग्जाम्पल ग्रेफाइट, और ये द्रव में हो जाएगा तेल और मोबिल स्नेहक, और ये अर्ध ठोस में हो जाएगा ग्रीस। नोट जो है स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटनी घर्षण। घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू घर्षण बल बाय अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। F इक्वल टू म्यू आर होता है, और म्यू इक्वल टू F बाई म्यू निकालेंगे तो F बाई आर हो जाएगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं कार शक्ति और ऊर्जा। M द्रव्यमान, H हाइट और W कार और S विस्थापन। K इक्वल टू गतिज ऊर्जा हो जाएगा W इक्वल टू F डॉट S cos थीटा, वर्क इक्वल टू, और या वर्क इक्वल टू F डॉट S। इसमें V वेग है, C जो है प्रकाश का वेग है, F जो है बल है, थीटा जो है F और तथा S के बीच कोण है, G जो है गुरुत्वीय त्वरण, P जो है संवेग, A एक्सेलरेशन है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिक ऊर्जा, और स्थितिक ऊर्जा P बराबर mgh होता है, और गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv स्क्वायर या P स्क्वायर बाई 2m होता है। और द्रव्यमान ऊर्जा इक्वल टू E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, या P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। आगे है
आवेग बराबर बल इंटू समय, शक्ति इक्वल टू कार बाई समय, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, या P इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा बाई टी, या P इक्वल टू एफ इंटू वी, या P इक्वल टू एम जी एच बाई टी हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में होता है 1046 वाट। ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर। आगे यंत्र विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन डायनेमो या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर या मोटर विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और वाद्य यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बारिश जो है स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। आगे देखते हैं दक्षता, इफिशियंसी। दक्षता इफिशियंसी हो जाएगा किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता परसेंट आउटपुट निर्गत बटे इनपुट इंटू 100। ये बिफोर कोलिजन है, पहले का कोलिजन के पहले, टकराव के पहले m1 द्रव्यमान u0 u1 इसका वेग, और m2 द्रव्यमान और u2 इसका वेग हो गया। तो टकराने ड्यूरिंग कोलिजन के बाद दोनों टकरा गया m1 m2। आफ्टर कोलिजन ये m1 द्रव्यमान और v1 वेग फाइनल वेलोसिटी, और m2 जो है वेग द्रव्यमान और v2 वेग हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इसका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आगे देखते हैं कोलिजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटता है, और अप्रत्यास्थ टक्कर में जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता, उससे कम वेग से लौटता है। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने साथ जोड़कर एक बनकर ही एक ही वेग से चलने लगेगा। इसमें कैनेटिक, प्रत्यास्थ टक्कर में कैनेटिक एनर्जी जो है संरक्षित रहता है और संवेग भी संरक्षित रहता है, और प्रत्यास्थता गुणांक ई जो है 1 के बराबर होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में कैनेटिक एनर्जी जो है संरक्षित नहीं रहता है और इसमें संवेग संरक्षित रहता है, और ई जो है स्मॉल देन 1 होता है। और इसमें पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में कैनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, और ई जो है 0 के बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें ई का मतलब हो गया, इसमें ई का मतलब होता है प्रत्यास्थता गुणांक। ई बराबर होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट आवर होता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, और 1 किलोवाट घंटा 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल होता है। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 इंटू 10 के पावर 3 जूल, और 1 किलोवाट आवर में होता है 3600 किलो जूल। आगे है नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए उपकरण की संख्या देखनी है। उपकरण की शक्ति, उपकरण की संख्या को गुना करना है उपकरण की शक्ति के साथ, फिर उसके साथ गुना करना है घंटा के साथ, और गुना करना है दिन
वाट में और 1000 से भाग दे देना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। F बराबर बल, m1 और m2 द्रव्यमान हो गया, m जो हो गया वस्तु का द्रव्यमान, ये g हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, छोटी g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षीय त्वरण, और बड़ी m हो जाएगा ग्रह का द्रव्यमान। तो इसका F का फॉर्मूला होता है बल का g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसमें एक और है छोटी जी गुरुत्वाकर्षित त्वरण का फॉर्मूला gm बाई आर स्क्वायर। जी में परसेंटेज बदलाव आर का घात इंटू आर में परसेंटेज बदलाव, जी में परसेंटेज बदलाव इक्वल टू -2 इंटू आर में परसेंटेज बदलाव, प्लस में वृद्धि माइनस में कमी, 5% से कम के लिए मान्य है। जी में परिवर्तन केस 1 जो है सतह से ऊंचाई के कारण, जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच के होल स्क्वायर। एच का होता है पृथ्वी की सतह से गहराई, और केस 2 में सतह से गहराई के कारण जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, यहाँ पे डी है पृथ्वी की सतह से गहराई, यहाँ पे एच इक्वल टू पृथ्वी की सतह से ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई गहराई नहीं, और यहाँ पे डी हो जाएगा पृथ्वी की सतह से गहराई। केस 3 में हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा यहाँ पे है पृथ्वी का कोणीय वेग, विषुवत रेखा पर लैम्डा का मान 0 होता है और ध्रुव पर लैम्डा का मान 90 होता है। तो इस कारण जी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ध्रुव पर हो जाएगा जी इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगा। पलायन वेग जो है वी है v इक्वल टू √2 जी आर, और कक्षीय वेग vo इक्वल टू √√ जी आर। परिक्रमण काल के नियम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का होता है। आगे है गुरुत्वाकर्षण बल जी और गुरुत्व बल F, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्व त्वरण जी, छोटी जी, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, और जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg-2 यह अदिश राशि है, और इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यह सदिश राशि है। द्रव्यमान और भार में देखते हैं क्या अंतर है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है। और भार W इक्वल टू mg होता है, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। W का ऐसा ही मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। भार सदिश राशि है। लिफ्ट की गति, आगे देखते हैं लिफ्ट की गति। m लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, W जो है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, और G जो है गुरुत्वीय त्वरण, और A जो है मशीन का त्वरण। लिफ्ट की गति का समीकरण होता है W इक्वल टू m g प्लस माइनस a। केस 1 में जब लिफ्ट समान वेग से जा रहा हो तो W इक्वल टू mg होता है, और केस 2 में जब लिफ्ट समान वेग से आ रहा हो तो W इक्वल टू mg
और केस 3 में जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो तो W इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए होता है, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रहा हो तो M इक्वल टू जी माइनस ए होता है। केस 5 में जब रस्सी टूट जाए तो W इक्वल टू M जी माइनस जी, W 0 हो जाता है। और केस 6 में है A जो है ग्रेटर देन G हो तो लिफ्ट नीचे जा रहा हो तब W इक्वल टू M इंटू जी माइनस ए, और W निगेटिव हो जाएगा। वृत्तीय गति, ये देखते हैं वृत्तीय गति के बारे में। V जो है रेखीय वेग है, R जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, M जो है द्रव्यमान है, थीटा जो है वक्र पथ की ढाल है, AC जो है अभिकेंद्रीय त्वरण है, FC जो है अभिकेंद्रीय बल है, G गुरुत्वीय त्वरण है, L जो है कोणीय संवेग है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, और अभिकेंद्रीय बल VC इक्वल टू होता है MV स्क्वायर बाई R। वक्र पथ की ढाल V इक्वल टू रूट अंडर RG tan थीटा, बल युग्म बराबर बल इंटू बल बाहु, और कोणीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या, L इक्वल टू MVR होता है। आगे देखते हैं। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल इंटू बल बाहु, टाउ इक्वल टू F इंटू R। आगे है तरंग और ध्वनि। तरंग और ध्वनि में देखते हैं, तरंग धैर्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति एवं ऊर्जा इत्यादि घटती है। गा फॉर होता है गामा किरण, ए फॉर होता है एक्स किरण, पी होता है पराबैंगनी, द्वि फॉर दृश्य, अ फॉर अवरक्त, सु फॉर सूक्ष्म, और आर फॉर रेडियो तरंग, और डी फॉर दीर्घ रेडियो तरंग। तो इसमें इधर से बाएं से दाएं जाने पर तरंग धैर्य और चाल बढ़ती है, बाकी बाकी सब घटती है। और ये बै आ नी ह पीनाला, ये बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल का आप लोग जानते हैं, ये सबसे ज्यादा तरंगधैर्य होता है और चाल, तो इधर बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती है तरंगधैर्य और चाल, बाकी सब घटती है। आगे देखते हैं। कुछ माध्यमों में ध्वनि का चाल, CO2 में ध्वनि की चाल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 267 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 405 मीटर पर सेकेंड, अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, और पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड, और ये जल में 1493 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में 1533, लोहा में 5130, और कांच में 5640, और एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। ये सारा जो है गति जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अशुद्ध जल या जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड, हवा में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड, O2 में ध्वनि की चाल जो है 316 मीटर पर सेकेंड, स्टील में ध्वनि की चाल जो है 5960 मीटर पर सेकेंड, और निकेल में ध्वनि की चाल जो है 6040 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के स्रोत तीव्रता, ध्वनि के स्रोत और तीव्रता साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल में, ट्रैक्टर में 90 से 100 डेसिबल में, और जोर से बातचीत में 50 से 60, और ऑर्केस्ट्रा में 100 डेसिबल साउंड होता है। आगे है। विद्युत मोटर में 110 डेसिबल, मोटरसाइकिल में भी 110 डेसिबल।
सायरन में 110 से 120, मशीन गन में 170 और मिसाइल में 180। देखते हैं तरंग चाल। टी जो है तरंग का आवर्तकाल, एन जो है तरंग की आवृत्ति, लैम्डा जो है तरंग की लंबाई। तो v बराबर एन लैम्डा या v इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है। c जो है प्रकाश का वेग है, h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, h बराबर 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और म्यू जो है आवृत्ति है। E इक्वल टू एच मी होता है या H E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आगे देखते हैं। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल v बराबर √p/d और लाप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल जो है v बराबर लैम्डा p/d। v जो है ध्वनि का वेग, t जो है तापमान और v1/v2 √T1/T2। डॉपलर प्रभाव का सूत्र n नॉट श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, v जो है ध्वनि का वेग और vs जो है श्रोता का वेग और ns जो है श्रोता द्वारा उत्पन्न की गई आवृत्ति और v नॉट जो है श्रोता का वेग। आगे है तो n नॉट बाई v प्लस माइनस v नॉट इक्वल टू ns बाई v प्लस माइनस vs। मैक संख्या, ये वायुयान की चाल बाई ध्वनि का चाल, उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n इक्वल टू ध्वनि का वेग बाई ध्वनि का तरंग। आगे है n इक्वल टू v बाई लैम्डा। ओपन ऑर्गेन पाइप n बराबर v बाई लैम्डा v/2l और क्लोज्ड ऑर्गेन में n बराबर v बाई लैम्डा v/4l, लैम्डा इक्वल टू 2l होता है। आगे देखते हैं। ये n आवृत्ति, l जो है पाइप की लंबाई, v जो है वेग और v जो है तरंग का वेग और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य। आगे है पदार्थ के समान गुण। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थों के समान गुण। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस द्रव गैस के कुछ समान गुण। गतिज ऊर्जा बढ़ते से घटते क्रम में। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। घनत्व होता है सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और गैस में लास्ट में होता है सबसे कम। आगे है अंतर आणविक आकर्षण बल, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में, फिर उसके बाद द्रव में और फिर उसके बाद ठोस में। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में और फिर बाद में उसमें गैस में लास्ट में। विसरण जो होता है गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में, उसके बाद फिर उसके बाद ठोस में होता है। आगे देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। नोट: ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्था होती है: प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बार तथा मिली बार। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को प्रायः बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। एक मिली बार में 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁻² पास्कल। दाब प्रेशर एक अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। आगे देखते हैं। W भार बल
W1 उच्छेद बल, ये केस 1 में है। केस 1 में W1 ज्यादा हो जाएगा W से, W1 ज्यादा है W से तो ये तैरेगा वस्तु। और केस 2 में है W1 इक्वल हो जाएगा W के, तो ये बीच में रहेगा। और केस 3 में है W जो है ज्यादा हो जाएगा W1 के, तो ये डूबेगा, ये डूबेगा। आगे है H गहराई, D मतलब घनत्व, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण और T का पृष्ठ तनाव। तो दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल ठोस के लिए। और द्रव का कुल दाब HDG प्लस वायुमंडलीय दाब, द्रव या गैस के लिए। आगे है D घनत्व, थीटा स्पर्श कोण, R केस नली की त्रिज्या, H द्रव का चढ़ान या उतरान। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो T इक्वल टू बल बटे लंबाई F/L या T बराबर W/A, H इक्वल टू 2T cos थीटा बाई RdG। एक बार में 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 के पावर 5 पास्कल, और एक मिली बार में 10 के पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 2 पास्कल। सयांता गुणांक, सयांता गुणांक n, ईटा जो है सयांता गुणांक, F जो है सयान बल, A प्रत्येक परत का क्षेत्रफल, dV/dx वेग प्रवणता होता है। तो F इक्वल टू ईटा A dV/dx। स्टोक का नियम, F जो है बल, N जो है सयांता गुणांक और R जो है त्रिज्या, V जो है वेग। तो F इक्वल टू होता है 6 पाई N RV। बर्नौली का सिद्धांत, P दाब, H गहराई, रो घनत्व और V वेग और E जो है प्रत्यक्षता गुणांक। तो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आगे है विकृति, परिवर्तित लंबाई बाई मूल लंबाई, प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, ई जो है प्रत्यक्षता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति। आगे देखते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड है तथा बीमा T होता है। आवर्तकाल अधिक है तो सुस्त हो जाएगा, आवर्तकाल कम तो ये तेज हो जाएगा। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति n म्यू या f से, इसको 1/t होता है आवर्तकाल, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। आगे है आवृत्ति का SI मात्रक सेकेंड -1 या हर्ज होता है। आवृत्ति की बीमा T-1 और m0 L0 t के पावर -1। सरल सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण, y विस्थापन A आयाम, t समय, ओमेगा कोणीय वेग, A त्वरण, V जो है वेग, t आवर्तकाल, n/f आवृत्ति, n और f आवृत्ति है। तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा t, Vmax इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर A स्क्वायर माइनस O स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और A मिनिमम 0, A मैक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A, और V बराबर ओमेगा रूट ओवर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। V मैक्स इक्वल टू ओमेगा A और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, n इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t। आगे है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। अगर m द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/G।
ये एल हो गया और ये एम द्रव्यमान हो गया। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। किसी स्प्रिंग वाले लोलक के आवर्तकाल, माना कि किसी स्प्रिंग की स्प्रिंग नियतांक k है तथा उससे लटके हुए पिंड का द्रव्यमान m है, तो आवर्तकाल t इक्वल टू 2π√m/k हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। t इक्वल टू 2π/L/g और यहाँ पे g इक्वल टू gm/r²। t में बदलाव, परसेंटेज बदलाव, l का घात इंटू l में परसेंटेज बदलाव, t में परसेंटेज बदलाव हाफ इंटू l में परसेंटेज बदलाव, प्लस तो वृद्धि माइनस तो कमी। 5% से कम के लिए यह सूत्र लगता है। g का मान में परसेंटेज बदलाव, r का घात इंटू r में परसेंटेज बदलाव, g का मान में परसेंटेज बदलाव -2 इंटू r में परसेंटेज बदलाव, प्लस के लिए वृद्धि माइनस के लिए कमी। 5% से कम के लिए यह सूत्र लगता है। आगे है इक्वेशन नंबर 1 ओमेगा इक्वल टू 2π/n और ओमेगा इक्वल टू 2π/t। इक्वेशन 2 ए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और वाई इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस 5 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाई इक्वल टू a1 कॉस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा 2 प्लस 5 वाई इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 इंटू टी प्लस ओमेगा 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस 5। आगे है ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप है तापमान मापने का स्केल। स्केल है न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। सेल्सियस स्केल का ये न्यूनतम बिंदु डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन का 273 केल्विन 373 उच्चतम। फॉरेनहाइट का 32 फॉरेनहाइट और 212 उच्चतम बिंदु। र्यूमर का 0 डिग्री आर और 80 डिग्री आर और रैंकिन का आरे का 492 आरे 672 आरे। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन 32 फॉरेनहाइट या 0 र्यूमर। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन 212 फॉरेनहाइट या 80 र्यूमर। ये फार्मूला होता है C-0/100-0 F-32/212-32 K-273/373-273 और R-0 80-1। जीरो नोट, जीरो के या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। जीरो के या -273 डिग्री सेंटीग्रेड संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। 0 डिग्री के या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेता है। ये इधर बर्फ, ये इधर पानी और ये इधर वाष्प हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। न्यूटन का शीतलन नियम। Q1 प्रारंभिक तापमान, Q2 अंतिम तापमान, Q0 वायुमंडल का तापमान, T समय है और K नियतांक कांस्टेंट है। तो Q1 माइनस Q2/T इक्वल टू K Q1 प्लस Q2/2 माइनस Q0। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। Q दिया गया ऊष्मा, डेल U आंतरिक ऊर्जा और W बाह्य बल। Q इक्वल टू डेल U प्लस W होता है। Q इक्वल टू डेल U प्लस W। विशिष्ट ऊष्माधारिता S विशिष्ट ऊष्माधारिता, थीटा तापमान में अंतर, M में द्रव्यमान और Q ऊष्मा की मात्रा। तो Q इक्वल टू होता है MSD। गुप्त ऊष्मा L इक्वल टू होता है Q इक्वल टू ML और ऊष्माधारिता H इक्वल टू MS।
आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के तापमापी। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया। द्रव तापमान मापी लिक्विड थर्मोमीटर। द्रव तापमापी में प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मोमीटर। इनका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसका ताप पारा काफी कम रखा गया है, जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक अथवा 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। चूंकि इससे ज्वर फीवर मापते हैं, इसलिए इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। इसमें 37 डिग्री सी या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो मानव का समान तापक्रम व्यक्त करता है। गैस तापमापी गैस थर्मोमीटर। गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन -200 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड तक मापता है और नाइट्रोजन -200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम के तार का विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका परास -200 सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ताप योग में तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इसका परास -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उस ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर T के पावर 4 या E इक्वल टू ओमेगा T के पावर 4। ये साइन है ओमेगा, ये E इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4, सिग्मा ये हो गया स्टीफन नियतांक। इस तापमापी को वस्तुओं के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप मापते हैं। आगे देखते हैं। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व घटता है। अगर घनत्व जो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ऊष्मा गतिकी का 6वां नियम, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक का ताप इक्वल टू बी का ताप तथा बी का ताप इक्वल टू सी का ताप, तो ए का ताप इक्वल टू सी का ताप होता है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल टू होता है LF इक्वल टू LI इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। LF अंतिम लंबाई, LI प्रारंभिक लंबाई, थीटा ताप में अंतर और अल्फा जो है रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू AF इक्वल टू AI इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। AF जो है अंतिम क्षेत्रफल, थीटा ताप में अंतर, AI प्रारंभिक क्षेत्रफल और बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक ओमेगा इक्वल टू VF इक्वल टू VI 1 प्लस ओमेगा थीटा लैम्डा थीटा। आगे आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू VF इक्वल टू VI इंटू 1 प्लस गामा इंटू थीटा। ये VF जो हो गया अंतिम आयतन, VI प्रारंभिक आयतन, थीटा ताप में अंतर और गामा आयतन प्रसार गुणांक। नोट, अल्फा बीटा गामा का SI मात्रक के इनवर्स होता है और अल्फा बीटा गामा जो होता है 1:1:2:3 में होता है। आगे देखते हैं। अगर किसी
चकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित है। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरी फैलती है। चूंकि गर्मियों के दिनों में धातुओं का प्रसार होता है, यह रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित है। पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब। आगे मिश्रण का तापमान, बर्फ Mi इंटू QI बाई 2 प्लस AT प्लस T और जल MW इंटू QW माइनस T। इस स्थिति में अगर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आए तो उत्तर 0 होगा। जल MW इंटू T माइनस QW और जल वाष्प MV 640 माइनस T। इस स्थिति में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आए तो उत्तर 100 होगा। नोट, सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की। जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों में के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है जबकि उष्मा चालकता उच्च होती है। जल की विशिष्ट उष्माधारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड होता है। आगे है बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन या 0.5 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड है। इन्वर्स है उष्मा इंजन की दक्षता, अगर कोई उष्मा इंजन T1 तापमान पर Q1 उष्मा लेता है तथा T2 तापमान पर Q2 उष्मा देता है तो इफिशियंसी हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। बर्फ का गलन की गुप्त उष्मा 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी या 80 कैलोरी पर ग्राम और जल का वाष्पन की गुप्त उष्मा 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी या 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। आगे है प्रकाश। दर्पण सूत्र U इक्वल टू वस्तु दूरी, V इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी। तो इसका होता है दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R के आधा होता है। आवर्धन इक्वल टू माइनस V/u होता है और लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र F फोकस दूरी म्यू लेंस का अपवर्तनांक और R1 और R2 त्रिज्या हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, F जो है मीटर में हो और P इक्वल टू 100/f, ये F सेंटीमीटर में हो। लेंस की समतुल्य क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 अगर दो लेंस के बीच की दूरी D हो तो, और फोकल लेंथ F P1 और F2 फोकल दूरी दूसरी की और P2 पावर हो दूसरी की। तो आगे है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। म्यू आई आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू आर अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक। साइन आई बाई साइन आर होता है म्यू आर बाई म्यू आई इक्वल टू म्यू हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, आर हो गया वस्तु का वास्तविक गहराई, ए हो गया आभासी गहराई। तो म्यू इक्वल टू होता है आर बाई ए वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। कितना धंसा हुआ प्रतीत होगा ए और कितना उठा हुआ प्रतीत होगा R माइनस ए। आगे है
अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। अगर वस्तु की दूरी f इंफिनिटी पे हो तो ये फोकस पे बनेगी प्रतिबिंब। अगर ये 2 पे हो c और इंफिनिटी के बीच में तो ये c और f के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। और अगर 3 ये c पर हो तो ये 3 पर ही बनेगा प्रतिबिंब। और अगर ये c और f के बीच में हो वस्तु की दूरी तो c और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। और अगर 6 में अगर p और f के बीच में हो वस्तु दूरी, अगर ये 5 नंबर ये फोकस पर अगर हो, फोकस पर अगर वस्तु हो तो ये बनेगा इंफिनिटी पे। और अगर 6 में ये p और f के बीच में हो वस्तु दूरी तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। 1 और 2 पे छोटा बनेगा। ये c के बराबर होगा 3 वाला और ये 4 और 5 वाला बड़ा होगा वस्तु से। चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण u माइनस होता है और v माइनस होता है और f माइनस होता है और v अगर काल्पनिक होगा तो प्लस होगा। आगे है ये अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में u हमेशा निगेटिव होता है और v काल्पनिक पे पॉजिटिव और f जो है पॉजिटिव, फोकस जो है पॉजिटिव होता है। आगे है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। u हमेशा निगेटिव होता है। v जो है अवतल दर्पण में वास्तविक माइनस है और काल्पनिक जो है पॉजिटिव बन जाएगा। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक जो है पॉजिटिव और फोकस दूरी जो है निगेटिव हो जाएगा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव हो जाएगा। हेलो, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और ये इसका यूज होता है गाड़ी का हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने का दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में। आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर और ईएनटी ईयर नोज थ्रोट में और परावर्तक दूरबीन में। और इधर है उत्तल दर्पण में इसे अपसारित दर्पण कहते हैं। इसका यूज होता है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में और बिखराव दर्पण में। आगे देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। अगर वस्तु जो है इंफिनिटी पे है तो इसका प्रतिबिंब जो है f2 पे बनेगा। अगर वस्तु जो है इंफिनिटी और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा ये f2 और 2f2 के बीच में। अगर 2f2 पे है वस्तु तो ये 2f2 पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और 2f1 और f 2f1 और f1 के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इंफिनिटी और 2f2 के बीच में। अगर f1 पे है वस्तु तो ये इंफिनिटी पे बनेगा प्रतिबिंब। और अगर 6 नंबर ये अगर p और f1 के बीच में है तो ये इस साइड में बनेगा और काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। और ये जो है दोनों ये छोटा आकार में बनेगा, ये जो है 3 नंबर पर बराबर बनेगा और ये 4 और 5 नंबर पर बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे देखते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक का होता है फॉर्मूला निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य और माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। माध्यम इधर हो गया अपवर्तनांक। निर्वात में अपवर्तनांक 0 होता है, हवा में 1.008, जल का 1.33, कांच का 1.5 और हीरा का 2.48। आगे है
अगर श्वेत प्रकाश जो है एक प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसका रंग है ऊपर से नीचे में होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, और बैगनी, बैजानी, हपीनाला, भिबजियोर होता है, भीब GYOR, भिबजियोर। लैम्डा तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होता है। अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो लैम्डा जो है बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होता है। आगे देखते हैं रंग। कलर है प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। द्वितीयक रंग जो है सेकेंडरी कलर, प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। रेड और ग्रीन मिलाएंगे तो ये येलो बनेगा, और रेड और ब्लू मिलाएंगे तो ये मेजेंटा बनेगा, और ग्रीन और ब्लू मिलाएंगे तो ये सी नंबर बनेगा। और आगे है रेड, ब्लू और ग्रीन मिलाएंगे तो ये व्हाइट बनेगा। ये लाल हुआ रेड, ये हरा और ये नीला। अगर हम लाल और हरा मिलाएंगे तो ये पीला बनेगा। अगर हम लोग हरा और नीला मिलाएंगे तो ये पीकॉक नीला होगा, और अगर लाल और नीला मिलाएंगे तो ये मजेंटा होगा। और है अगर लाल और हम लोग पीकॉक नीला मिलाते हैं तो ये व्हाइट देगा, और नीला और पीला मिलाएंगे तो भी व्हाइट देगा, और हरा और मैजेंटा मिलाएंगे तो ये भी व्हाइट देगा। आगे देखते हैं पूरक रंग। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उन्हें एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। अगर रेड और पीकॉक नीला हम लोग मिलाएंगे तो ये व्हाइट बनेगा, और वेलो और ब्लू मिलाएंगे तो भी व्हाइट बनेगा, और ग्रीन और मैजेंटा मिलाएंगे तो भी व्हाइट बनेगा। आगे देखते हैं प्रकाशीय यंत्र। ये प्रकाशीय यंत्र है, इधर नाम है, लेंसों की संख्या है, लेंस है, प्रतिबिंब की प्रकृति है, और आवर्धन क्षमता का सूत्र एम में। सरल सूक्ष्मदर्शी लेंसों की संख्या 1। लेंस इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है, और ये काल्पनिक बड़ा और सीधा बनाएगा प्रतिबिंब, और इसका आवर्धन क्षमता एम होता है प्लस D/F, जहां D जो है 25 सेंटीमीटर और F जो है फोकस दूरी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 गो लेंस की संख्या होता है, उत्तल लेंस यूज होता है, और ये काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनाएगा प्रतिबिंब, और M = 1/FO × 1 + D/FE, जहां L जो है नली की लंबाई है, FO जो है अभी दृश्य की फोकस दूरी, और FE जो है नेत्रिका की लेंस की फोकस दूरी है। आगे है खगोलीय दूरदर्शी में 2 गो होता है लेंस की, और इसमें भी उत्तल लेंस यूज होता है, ये काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनाएगा। M = FO/FE, नली की लंबाई L = GFO + FE, और पक्षथों दूरदर्शी में 3 गो यूज होता है लेंस, इसमें भी उत्तल लेंस है, काल्पनिक बड़ा और सीधा बनाएगा। M = FO/FE, नली की लंबाई L = FO = FE + 4F है। गैलीलियो का दूरदर्शी में 2 गो होता है यूज लेंस का, ये अवतल और उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल लगता है, और इसमें काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। आगे है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में FA, अन्य माध्यम में FM, और म्यूएल जो है लेंस का अपवर्तनांक और म्यूएम जो है माध्यम का अपवर्तनांक हो तो FM = म्यूएल -1 डिवाइडेड बाई म्यूएल बाई म्यूएम -1 × FA। आगे है विद्युत।
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E -1.6 टू द पावर -19, और T जो है समय, Q आवेश है, I धारा है। तो Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला आता है, और Q इक्वल टू I इंटू टी भी होता है। कूलम का नियम, अगर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, R दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका बल जो है, फोर्स का फॉर्मूला आता है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब ये K का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K को हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे देखते हैं। विद्युतीय विभव, V जो है विभव, W कार्य है, और Q आवेश है। तो V इक्वल टू W/Q होता है। और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, E जो है तीव्रता, F बल है, और Q आवेश है, तो E इक्वल टू F/Q होता है। और धारिता में देखते हैं, C धारिता है, Q आवेश है, V विभव, R गोले की त्रिज्या है। तो C इक्वल टू Q/V या Q इक्वल टू CV होता है, आप लोग जानते हैं। और C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। आगे देखते हैं। संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट। और C समतुल दो में होता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। और समानांतर में होता है C समतुल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लगातार जुड़ते जाता है। और इसका प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में संयोजन होता है R समतुल जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। और समानांतर क्रम में R/1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट। आगे में बढ़ते जाएगा। और R समतुल हो जाएगा दो में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। ओम्स लॉ, R प्रतिरोध, I धारा और V विभव है। तो V इक्वल टू IR होता है, और R इक्वल टू V/I भी हम लोग लिख सकते हैं। चालकता कंडक्टेंस हुआ G इक्वल टू 1/R। रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हुआ। L जो है तार की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, R जो है रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रो L/A होता है फॉर्मूला इसका। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसका होता है फॉर्मूला P/Q। ये P/Q इक्वल टू R/S। आगे है P जो है शक्ति, V वोल्टेज, I धारा, R प्रतिरोध है। तो इसमें रिलेशन होता है P इक्वल टू VI, और होता है I स्क्वायर इंटू R, और फॉर्मूला इसमें V²/R होता है। और H उष्मा है, I धारा है, V विभव है, T समय और P पावर है। तो H इक्वल टू होता है I²RT या V²/R इंटू T या VIT या PT होता है। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। F चालक पर लगने वाला बल, L जो है लंबाई का चालक की लंबाई, I जो है धारा, B जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा B एंड I के बीच का कोण है। तो F इक्वल टू BIL साइन थीटा। और ट्रांसफार्मर अनुपात जो है NP जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, VP जो है प्राथमिक का वोल्टेज, VS जो है द्वितीय का वोल्टेज, IP जो है प्राथमिक का धारा, IS जो है द्वितीय की धारा। इसका रिलेशन होता है NS/NP
इक्वल टू VS बाई VP इक्वल टू IP बाई, आगे है प्रत्यावर्तित धारा का समीकरण। I नॉट धारा का शिखर मान, V नॉट वोल्टेज का शिखर मान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, इसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है। सतह आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है। और इसका मात्रक है कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी ये रो, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ये रो इक्वल टू Q बाई V होता है। इसका मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब होता है। आगे देखते हैं। आगे फैराडे का विद्युतीय अपघटन का नियम। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघट से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। M इक्वल टू ZIT, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल। यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न करता है, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया अनुक्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होता है द्वितीयक सेल में। आगे है, इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक की अपेक्षा कम होता है। प्राथमिक सेल का उदाहरण EMF भी, और इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है, इसे संचित सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल को, द्वितीयक सेल के प्रकार, इसकी नियत अधिक होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है। पहला है द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल 2 वोल्ट, एडिशन सेल निकेल सेल ये 1.2 से 1.5 वोल्ट तक, और निकेल कैडमियम सेल इसका एग्जाम्पल हुआ। और इसमें प्राथमिक सेल में वोल्टेइक सेल 1.08 वोल्ट, डेनियल सेल 1.08 वोल्ट, लैक्लांसे सेल 1.50 वोल्ट, सुक सेल 1.50 वोल्ट और मरकरी सेल 1.35 टू 1.4 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल। आगे देखते हैं। विभिन्न सेलों के वैद्युत अपघट के एनोड और कैथोड, सेल का नाम और अपघट वैद्युत कैथोड, और इधर एनोड हुआ, इधर ऋण। वोल्टेइक सेल में वैद्युत कैथोड H2SO4 और एनोड जो है कॉपर, और ऋण जो है जिंक होता है। और डेनियल सेल में CuSO4, इसमें Cu जो है एनोड है और Zn ऋण है। लैक्लांसे सेल में NH4Cl, और इसमें जो है घन जो है कार्बन है और इसमें Zn है ऋण। शुष्क सेल में NH4 प्लस ZnCl2 प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और एनोड पे है कार्बन और ऋण पे है जिंक। मरकरी सेल में KOH प्लस ZnO, स्टील जो है एनोड, और कैथोड जो है Zn ऋण है जिंक। आगे है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O
ये सिल्वर रिन घन है और जेडन रिन है। लेड एस्टिक सेल या सीसा संचायक सेल H2SO4 या सूत जल लेड ऑक्साइड या PbO2 ये घन है और Pb जो है ऋण है। एडिशन सेल या निकेल फेरस सेल KOH या LiOH स्टील पर निकेल की परत ये घन है और ऋण है ApOH2। निकेल कैडमियम सेल KOH और Li और निकेल जो है घन है और Cd जो है ऋण है। आगे देखते हैं। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा या यूनिट में किया जाता है। व्यय यूनिट किलोवाट आवर में कुल शक्ति इंटू कुल समय बाई 1000 होता है। या व्यय विद्युत ऊर्जा वोल्ट एम्पियर इंटू घंटा डिवाइडेड बाई 1000। रेड येलो या ब्लू ये फेज तार होता है। ग्रीन जो है भू संपर्क और ब्लैक या ब्लू न्यूट्रल होता है सिंगल फेज में। आगे चुंबकत्व। चुंबक के लिए कूलम का नियम M1 M2 कोई दो वस्तु है और r दूरी पे है तो इसका बल हो जाता है म्यू M1 M2 म्यू बाई 4 पाई M1 इंटू M2 बाई R²। क्यूरी ताप क्यूरी टेम्परेचर देखते हैं क्या होता है। क्यूरी ताप वह ताप जिस पर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। Fe का 973 केल्विन, निकल का 673 केल्विन और कोबाल्ट का 373 केल्विन। B इक्वल टू 5/A होता है जहां B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। एक गॉस में 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। डोमेन चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। आगे देखते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिक अर्धचालक। अर्धचालक जो है शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक है। प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अशुद्ध अर्धचालक जो है दो प्रकार के N टाइप और P टाइप। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी कहने का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ मिलाया जाता है तो N टाइप बनता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और P टाइप में जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व त्रिसंयोजी में हो जाएगा बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम मिलाया जाता है तो P टाइप बनता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण होता है। आगे देखते हैं। ये संकेत है, ये डायोड का संकेत है ये, और ये जेनर डायोड का है संकेत, और ये टनल डायोड का संकेत है। प्रदीप्ति पदार्थ और उत्सर्जित रंग। जिंक सल्फाइड से नीला रंग उत्पन्न होता है। कुनीन सल्फेट से ये भी नीला रंग। क्लोरोरीसीन से हरा और कैडमियम बोरेट से गुलाबी रंग। आगे देखते हैं गेट के बारे में। ये पहला नंबर है एंड गेट। एंड गेट में होता है y इक्वल टू a डॉट b। सिंबल इसका ये होता है, ऐसे कर्व करके ऐसे लाइन खींच के, और इसमें दो, और y इक्वल टू a डॉट b होता है, यही एंड गेट हो जाता है। सेकेंड नंबर है और गेट। ये और गेट है,
इसमें y इक्वल टू a प्लस बी और सिंबल ये होता है और y इक्वल टू a प्लस बी। नॉट गेट में देखते हैं, नॉट गेट में का डायग्राम ये है और इसे इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं नॉट गेट को, और इसका सिंबल होता है, सिंबल ये और y a बार होता है, y इक्वल टू a बार। आगे है 4 नंबर नैंड गेट है। नैंड गेट एंड और नॉट गेट से मिलाकर बनता है, ये डायग्राम है और ये इसका सिंबल है और इसका y इक्वल टू a डॉट b का होता है बार, और नॉर गेट में है और नॉट के मिलाकर बनता है y इक्वल टू, ये डायग्राम है इसका, और ये y इक्वल टू a प्लस b के बार हो जाता है और इसका सिंबल ये है। इसका सिंबल ये है या ये है, y इक्वल टू a प्लस b के बार होता है। नोट है एंड पहला, नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं और एंड और नॉट गेट को आधारी गेट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ये आप लोग का हो गया समाप्त फिजिक्स का फॉर्मूला बुक, और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का और मैथ का भी फॉर्मूला बुक लाएंगे। केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो रहेगा और इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे और आप लोग इसे देखें और याद करने का कोशिश करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।